दोस्तों, मेरा नाम सोनी है और आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, रब ना करे ऐसी स्टोरी किसी लाइफ में हो। मेरी एक छोटी सी भूल के कारण मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पूरी कहानी जरूर सुनेगा। आपसे अपनी इमोशन लव स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी की शुरुआत उस वक्त से होता है जब हम कुछ फ्रेंड्स लोग पिकनिक के लिए कहीं बाहर गए थे। हमारे ग्रुप में मोहित भी गया था, जिससे कि पर्सनल मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। पिछले कुछ साल तक मैं उसे अपना दोस्त ही समझती थी, लेकिन जब हम लोग पिकनिक में गए तो मुझे लगा कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे लगा कि अपने दिल की बात उससे कह दूँ, लेकिन डर लग रहा था कहीं उसे बुरा ना लगे। फिर ज्यादा नहीं सोची, उसे अकेला देखकर मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी। मुझे लगा कि वो बुरा मान जाएगा, लेकिन वो तो मुझसे भी आगे निकल गया। वो पहले से ही मुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझसे कह नहीं पाता था। हम लोग पिकनिक पे गए तो थे दोस्त बनकर, लेकिन लौटे हमसफर बनकर। हम दोनों की लव स्टोरी इतनी फेमस हो गया, जल्दी ही हम दोनों पूरे स्कूल में लवर्स के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन हमारे प्यार में एक फर्क था, जहां मैं उसे दिलोजान से चाहती थी और सिर्फ उसी के बारे में सोच के उसके पीछे पागल रहती थी। लेकिन मोहित में थोड़ा उलट था। मोहित सिर्फ मेरे बारे में नहीं, बल्कि उसके कई और लड़कियों से बात होती थी। कभी कभी मुझे लगता कि मैं उसके लिए उन बहुत सी लड़कियों में से एक लड़की हूँ। एक दिन मेरा मन हुआ कि कहीं हम दोनों बाहर घूमने जाऊं, तो मैंने उसे पूछा, राहुल, मेरे साथ एक मूवी देखने चलोगे? राहुल ने मना कर दिया। बोला, मुझे एक दोस्त के पास जरूरी काम से जाना है। उसके साफ मना करने पर मुझे बहुत बुरा लगा। वो अक्सर मेरे साथ ऐसा ही करता था। पता नहीं ऐसा क्यों करता था। उसने मेरे सामने ही बहुत देर दूसरी लड़कियों से बात करता रहता था। अब मुझे लगने लगा कि शायद मेरा फैसला गलत था। हमारे लव में लव का वर्ड सिर्फ मेरी जुबान पर ही आता था। उसने तो शायद ही कहा हो कभी आई लव यू, सिवाय उस पहले दिन के। हमेशा ऐसा ही चलता था। बस वो अक्सर मुझे एक गुड़िया जरूर देता रहता था, जो गुलाबी कपड़े पहने होती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मोहित ने दी है। यही सोचकर मैं हर गुड़िया को अपने घर ले जाती थी। ऐसे ही एक दिन मैंने कहा, राहुल सुनो। उसने कहा, क्या है? जल्दी कहो। मैंने कहा, आई लव यू मोहित। मोहित ने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है। लो ये गुड़िया लो और घर जाओ। ऐसे ही मेरा कमरा उसकी दी हुई गुड़ियों से भरता गया। 1 2 3 ऐसे ही 200 गुड़िया हो गए मेरे पास। फिर मेरा बर्थडे आया। बर्थडे के दिन मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि आज तो जरूर वो मुझसे कुछ रोमांटिक बात कहेगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं सोच रही थी कि वो मुझे पार्टी देगा, फिल्म दिखाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मोहित का तो कोई पता ही नहीं। सारा दिन निकल गया और मैं उसके आने का या उसके फ़ोन कॉल का इंतज़ार करती रही। सारा दिन, सारी शाम बीत गई, लेकिन उसका कोई फ़ोन तक नहीं आया। फिर अचानक रात को 12 बजने से ठीक पहले राहुल का फ़ोन आया, बाहर आओ। मैं घर से बाहर आई तो देखा कि राहुल फिर वही गुड़िया लेकर खड़ा है। मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन खुशी भी थी कि लेट ही सही, मगर आया तो। और उसके आने की खुशी भी थी। मैंने कहा, ये क्या? सारा दिन निकल गया और तुम अब आ रहे हो? उसने कहा कि ये मैंने दिन में नहीं दी ना, इसलिए अभी दे रहा हूँ। बाय बाय करके वो चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पीछे से उसे आवाज दी, बोली, मोहित तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? उसने कहा, नहीं, कौन सा दिन है आज? इतना बोल के जाने लगा। फिर मैंने गुस्से से कहा,
रुको, अगर तुम सच में दिल से मुझे प्यार करते हो तो बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बोलो यू लव मी। प्लीज मोहित बोलो। मोहित बोला, प्यार इतना आसानी से नहीं होता और ना ही ऐसे कहा जाता है। इतना बोलकर वो चला गया। उसके इस बर्ताव से मेरे दिल को बहुत बुरा लगा। मैं तो रो पड़ी और इतना रोई, सुबह होने तक मैं रोती रही। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मोहित से इतना प्यार था। कभी सोचती अब मैं भी मोहित से नहीं मिलूंगी, पर जाने क्यों मैं उससे मिलना नहीं छोड़ पा रही थी और वो हमेशा मुझे एक छोटी सी गुड़िया देता रहा। एक दिन मैं जब स्कूल से बाहर आई तो देखा कि वो एक दूसरी लड़की के साथ सड़क पे जा रहा था। वो उस लड़की से घुल मिल के बात कर रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता था। मैं रो पड़ी, रोते रोते घर आई और उन सारी गुड़ियों पर नज़र डाली जो मेरे कमरे में थी, उसकी दी हुई। मुझे लगा कि ये सारी गुड़िया मेरा मुँह चिढ़ा रही है। मैंने गुस्से में वो सारी गुड़िया उठाई और ज़मीन पे फेंक दी। अचानक उसका फ़ोन आया, बोला जल्दी से घर के बाहर पार्क में आओ। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर मैं चली गई। मिली तो बोली क्या है। उसने फिर एक बड़ी सी गुड़िया मेरे हाथ में रख दी। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी गुड़िया। क्या है ये सब? न तो मुझे ये गुड़िया चाहिए, न मुझे तुमसे अब मिलना है। ये कह के मैंने वो गुड़िया वहीं सड़क पे फेंक दी। जब मैं उस गुड़िया को फेंक दी तो नया जाने क्यों पहली बार राहुल आंखों में कोई इमोशन नजर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला आई एम सॉरी और वो जाकर उस गुड़िया को उठाने लगा। मैं चिल्लाई, अब उस गुड़िया को उठाने की क्या ज़रूरत है, पड़ी रहने दो उसे वहीं पे। लेकिन वो सड़क के किनारे उसे उठाकर खड़ा हुआ और मेरी तरफ देखने लगा। वो सड़क के किनारे था। मैंने सड़क की ओर देखी कि एक ट्रक बड़े तेजी से आ रही है। मैं चिल्लाई मोहित हटो हटो, लेकिन मोहित अपनी जगह से हिला ही नहीं। लेकिन वो बस गुड़िया हाथ में लिए मेरी ओर देखता रहा और इतनी ही देर में उस ट्रक ने राहुल को जोर से टक्कर मार दी। उस टक्कर ने मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए मोहित को हमसे जुदा कर दिया। इस तरह राहुल मेरी जिंदगी से चला गया। उसके जाने के बाद एक एक दिन मैंने कैसे गुजारा मैं ही जानती हूँ। रो रो के मेरा बुरा हाल था। कई महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही उसकी एक गुड़िया उठा ली। यही तो उसकी निशानियाँ थी मेरे पास। मैंने उसके साथ बिताए हुए उन लम्हों को याद करके एक एक गुड़िया उठाने लगी। 1, 2, 3 और गिनती 453 तक पहुँच गई। मैं रो पड़ी। रोते हुए मेरी उस हाथ की मुट्ठी बंध गई जिसमें मैंने गुड़िया पकड़ी हुई थी। अचानक आवाज़ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं चौंक पड़ी, ये मोहित की आवाज़ कहाँ से आई। अचानक ध्यान गया कि मैंने गुड़िया के पेट पे कस के दबाया तो फिर आवाज़ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मोहित की आवाज़ अब रुक ही नहीं रही थी। मैंने एक के बाद दूसरी गुड़िया उठाकर उसका पेट दबाया तो आई लव यू की आवाज़ ही आ रही थी। फिर मैंने आखिरी गुड़िया जो मैंने सड़क पर फेंक दी थी वो उठाकर उसका पेट दबाया तो राहुल की आवाज़ आई, सोनी तुम्हें शायद पता न हो लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। आई लव यू। मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने सर उठाया और रोते रोते भगवान से पूछा कि ये मुझे इतनी देर से आज क्यों पता चला कि मोहित मुझसे कितना प्यार करता था। मुझे अपने आप से गिल्ट होने लगा कि मोहित को क्यों नहीं समझ पाई। मोहित मुझसे इतना प्यार करता था और मैं उस पे शक करने लगी थी, पर अब कर भी क्या सकते, बहुत देर हो गई थी। दोस्तों, ये थी मेरी इमोशन लव स्टोरी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। आज भी मेरे पास सिर्फ उसकी याद है।
उसी के सहारे मैं जी रही हूँ। कभी कभी एक गलती से हम अपना सब कुछ खो देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में बताएं और ऐसे ही कहानियाँ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आप लोग भी पार्ट टाइम कोई इनकम करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा।